नाक तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातुन, पालना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, तुम ब्रह्म दिखलाओ, ये संसार सकल है स्वप्न। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, तुम ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है स्वप्न, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। उपस्थित साथियों, आप पार ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जिनका 28वें कलयुग में आना हर ग्रंथों के अंदर प्रमाण उन्होंने ही अपने हुक्म से लिखवा रखा था। लेकिन यहाँ आकर के क्या देखा कि जो बड़े बड़े अगुए हैं, गुरुजन हैं, वो बेचारे भी क्या करते। खोजा उन्होंने, ग्रंथों में भी देखा, लेकिन आखिर हार के क्या करते। उन्होंने यहाँ यही कह रखा था, आज भी जिनको उसका नहीं पता चला तो वो गुरुजन क्या कहते हैं, परमात्मा निराकार है, परमात्मा घट घट में व्यापक है। अब स्वामी जी इस ज्ञान को सुनकर जब हरिद्वार में 1735 में कुंभ के मेले पर गए थे, तो वहाँ जाके देखा कि भाई यहाँ सब गुरुजन एकत्रित हैं, तो इनसे मिलें। ये किसको ब्रह्म मान रहे हैं? तो उनके साथ शास्त्रों से शास्त्रार्थ भी हुआ था और पूछा, भाई तुम जब कहते हो कि ब्रह्म जो है वो कण कण के है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी तुम ब्रह्म दिखलाओ, मैं ब्रह्म को लेना चाहता हूँ, मुझे दिखलाओ। तुम सकल में साईं देखा, तुम कहते हो परमात्मा कण कण के अंदर है, तो ये बताओ ये संसार सकल है स्वप्न, ये तो स्वप्ने का ब्रह्मांड है, हर ग्रंथों में कहा हुआ है। तो फिर उस स्वप्ने के अंदर पार ब्रह्म को आपने कैसे देखा, कैसे पहचान कराई? तो कराओ। तो कोई ना बोल सका। क्यों मेरे साथियों? सपना एक ऐसी चीज होती है जिस सपने के अंदर आदमी अपने आप को भी भूल जाता है। भिखारी हूँ, जैसे आओ, राजा जनक का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि राजा जनक सोने के पलंग पर सोते थे और चक्रवर्ती राजा होते थे, तो ये कोई बड़ी बातें नहीं होती थी। चार चार नौकर खड़े होकर उनको वाव पंखे झुलाते रहते थे। तो एक दिन क्या होता है, राजा जनक सोया हुआ है। अब स्वप्न में तो राजा को राजा जैसे ही तो सपने आने हैं, उसको चिंता लगी थी कि दुष्काल आ रहा है, कहीं मेरे भी देश में ना आ जाए। तो इसी का, अब देखिए सपना स्टार्ट कहाँ से होता है। मन एक ऐसी चीज है जो जागृत अवस्था में कुछ नहीं करता, सारे संकल्प विकल्प इकट्ठे किए रखता है। रात को जब शरीर की सब शक्तियां सो जाती हैं, शांत में होती हैं, तो मन उठ के अपना काम चालू करता है। अब राजा के मन में वो बात थी। अब वही बात रात को सपने में आई। राजा जनक क्या देखता है कि दुष्काल पड़ गया है, अनाज खाने को रहा नहीं, धीरे धीरे वो दुष्काल उनके महलों तक भी आ गया। अब ये जान इतनी हर एक को प्यारी होती है, तो राजा जनक भी भीख मांगने के लिए रात को सपने में भीख मांगने चल पड़े। अब भीख भी तब कोई देवे अगर किसी, जब दुष्काल ही पड़ गया तो किसी के पास था नहीं। तो दूर देखा राजा ने कि एक लालटेन बत्ती जल रही है, लाइट है, शायद कुछ वहां प्राप्त हो जाए।
तो राजा जनक वहां भीख मांगते मांगते पहुंचा। वो चंडाल का घर था। एक राजा को भीख मांग रही हैं और एक चंडाल के घर पर। अब चंडाल ने देखा कि राजा मेरे घर भीख मांगने आया है, तो उसके पास भी अपने राशन का लास्ट एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल रखी थी। उस चंडाल ने सोचा अगर मैं खा लूंगा तो मैं किसी का भला तो कर नहीं सकता, अगर राजा इसको खा लेगा तो हो सकता है वो कुछ ना कुछ जनता का कल्याण कर दे। तो उस चंडाल ने राजा जनक को सपने में राजा जनक को मुट्ठी भर चावल और दाल दे दी। अब राजा सोचता है कि ठीक तो है पर कच्चा तो नहीं खाया जा सकता। अब बर्तन कहाँ से लाए पकाने के लिए? तो ये कुरड़ी होती ना, जहाँ माताएं बहनें घरों का सब गंदगी फेंकती रहती, उसके ऊपर एक टूटा हुआ घड़ा मिट्टी का वो पड़ा था। तो उसका ऊपर का भाग तोड़ के नीचे के भाग को ऐसे बना लिया कि इसमें दाल और चावल पक कर तैयार हो जाएं। अब वो भी उठा लिया, धो धा भी लिया। अब बनाएं कैसे? तो उसके बाद ईंटें इकट्ठी की, फिर उसके ऊपर जो है लकड़ियां ला के आग जला के रखा। अभी पानी उबला ही था, चावल और दाल धो के डाली ही थी कि इतने में राजा जनक क्या देखते हैं कि दो बैल लड़ते लड़ते आ रहे हैं। राजा घबरा गया कि ले भाई ये तो सीधा इधर ही आ रहे हैं। इतने में सोच ही रहे थे कि बैल लड़ते लड़ते जो राजा जनक की जहां वो आग जल रही थी, चावल पक रहे थे, आके ऐसी जोर से टक्कर मारी कि सबको बिखर गया, टूट गया। अब एकदम क्योंकि वो बैल आए तो राजा भी घबरा गया और उसने आंख खुल गई। खुल के जब आंख देखी, खोला, अरे तो नौकर मुझे पंखे झुला रहे हैं, मैं राजा कि मैं भिखारी। उस समय साथियों बड़े बड़े राजाओं के पलंगों के साथ ही अलार्म लगा रहता था। यदि राजा पे कोई संकट आए तो राजा ने उस अलार्म को, बेल को बजा दिया, घंटी को। अब एकदम महल के वजीर वुज़रा सेनापति सब तैयार हो गए कि भाई कुछ महलों में खतरा हो गया है। तब आए लोग इकट्ठे होके कि राजा साहब क्या हुक्म है, क्या बात हो गई? कहने लगे कुछ बात नहीं, मेरे राज्य गुरु और मेरे जितने भी देश के बड़े बड़े तपस्वी हैं, योगी हैं, उन्हें बुला दो। राजा का हुक्म था, तुरंत इकट्ठे हो गए। अब वो पूछता है राजा, क्योंकि ये प्रश्न को सेनापतियों से थोड़ा पूछा जाना था कि महाराज मुझे ये बता दो, ये सच्चा कि वो सच्चा? अब किसी को बात का पता नहीं तो क्या उत्तर देवें कि ये सच्चा या वो सच्चा? तो गुरु जो था, राज्य गुरु जो था, वो भी उत्तर नहीं दे सका। 84,000 ऋषि थे राजा जनक के राज्य के अंदर, वो भी इकट्ठे हुए, कोई उत्तर नहीं दे सका। तब राजा प्रण करता है कि जब तक मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देगा, मैं इस अपने सोने के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और जिस वक्त मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई आ जाए तो मुझे बुला लेना और उसको इस सोने के सिंहासन पे बिठा देना। अब सब राजा, राजगुरु और ऋषि जन इंतजार कर रहे। राजा भूखा प्यासा बैठ गया और लेटा पड़ा है, कोई किसी से बात नहीं करता। त्राही त्राही सारे देश में मच गई साथियों। अब अष्टावक्र जंगल में तपस्या कर रहे थे, उसके कानों तक भी ये आवाज पहुंच गई कि राजा इस समय बड़े संकट में है। अब वो लोग तपस्या करके कुछ ना कुछ संसार की हकीकत के ये बनता कहाँ से है, मिटता कैसे है, विराट के रूप को जाना करते थे। तो अष्टावक्र आ गया और समझ गया कि राजा क्या चाहता है। आया तो आके अब वो अष्ट अंगों से बेचारा कुबड़ा लूला था। तो वजीर ने पूछा, आओ महाराज। कहने लगे जी मैं राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूं।
अब वो राजगुरु और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने खूब भगवे वस्त्र तिलक लोग धा धूर के खूब अपना बना के रखते हैं, वो हंस पड़े। ये देगा, ये राजा के प्रश्न का उत्तर देगा लूला लंगड़ा। खैर वो मगन। सहनशीलता, जिनके पास कुछ होता है उनके पास सहनशीलता होती है। जो खोखे होते हैं उनके पास क्रोध और विरोध के सिवाय और कुछ होता नहीं। अब वजीर ने बड़ा आदर किया कि महाराज सिंहासन पे पधारो। कहने लगे भाई सिंहासन की क्या जरूरत नहीं। तब तक राजा बाहर नहीं आ सकते, बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि मेरे अंगों को कुबड़ा देख के इन्होंने ऐसा कहा है, कोई बात नहीं। राजा आए, चरणों में गिर के दंड प्रणाम करके कहते हैं महाराज ये बता दो ये सच्चा या वो सच्चा। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे कि हकीकत में मैं राजा हूं या कि मैं भिखारी। ये स्वप्न है जो स्वामी जी ने कहा भाई तुम स्वप्ने के अंदर पार ब्रह्म को कैसे देख सकते हो। सपना तो बनता है, मिटता है, मिथ्या है, और पार ब्रह्म तो सत्य चिद आनंद है। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों मुझे समझाओ। आइए अब आगे की बात सुनो। अब क्या होता है, राजा आया, दंडवत प्रणाम किया कि महाराज मेरा एक ही प्रश्न है कि ये सच्चा या वो सच्चा। तो अष्टावक्र कहते हैं राजा मैं अवश्य आपके ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया हूं, पर इन वो जो राजगुरु ऋषिजन थे उधर इशारा करके कहते हैं कि मैं इन चमारों के सामने वो उत्तर नहीं देना चाहता। अब राजगुरु सोचो उसको चमार कहा जाए भरी सभा में तो उसका क्या हाल होगा। और ऋषिजन भी भड़क उठे, कहते राजा तेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे या ना दे, हम अपना इतना अपमान नहीं सह सकते। तो अष्टावक्र हंस के कहते हैं राजा साहब आप चिंता मत करो, ये मेरी इनकी बात है तो इसलिए आप घबराओ नहीं, मैं उत्तर देता हूं। मैं पूछना चाहता हूं राजगुरु और ऋषिजनों, आपने मेरे शरीर को ही तो देखा, तभी उसके अंगों को कुबड़ा देख के आप हंस पड़े कि ये क्या लूला कुबड़ा जो आप देगा। तो भाई आपने मेरे शरीर देख के ये कहा, तो ये बताओ जो लोहार होता है वो किसको परखता है, लोहे को, और जो सुनार होता है सोने को परखता है, और जो चमार होता है वो किसको परखता है, चमड़े को। तो आपने मेरे चमड़े को ही तो परखा है कि लूला है लंगड़ा है, तो मैंने चमार कह दिया तो क्या आपका अपमान कर दिया। क्या आपने मेरे अंदर की उस भक्ति की शक्ति को देखा। अब मैं उत्तर देता हूं राजा, क्योंकि आप दुखी हो रहे हो, ना ये सच्चा ना वो सच्चा। कि ये जो तू सपने में देख रहा था कि मैं भिखारी हूं, ध्यान दो कब तक तू भिखारी था, जब तेरे मन का संकल्प और विकल्प रात्रि को काम करता है, मन रात्रि को काम करता है, उसमें तेरे जो मन के अंदर ऐसे संकल्प विकल्प थे उसी के अंदर तूने दुष्काल देखा, और फिर तेरे महलों में भी दुष्काल पड़ा तो तू भिखारी के रूप में गया। लेकिन कब तक, जब तक के तू तेरी आंख नहीं खुली तब तक तू भिखारी रहा। और फिर दो बैलों की लड़ाई के बाद, और अष्टावक्र खुद ही बता रहे हैं सारी बात, पहुंच जाते हैं। स्वामी जी ने भी वाणी में कहा है, आगम जाने मन की परखे, सूछे 14 भवन, मृतक को जीवत करे पर घर की ना होवे गम। इतना कुछ योग साधनाओं से किया जा सकता है। और अष्टावक्र ने कहा कि वो तब तक तुम्हें ठीक था जब तक तेरा सपना चल रहा था। और ध्यान देना वो सपने में देख रहा था ना, और ये जो है ये भी कब तक सच्चा है, जब तक तेरी ये आंखें बंद नहीं होती।
तब तक तू राजा है, और जिस दिन तेरी आंखें बंद हो जाएगी अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी तो ये भी सच्चा नहीं होगा। अब स्वामी जी कहते हैं ये बताओ, ये संसार जो एक सपने की दृष्टि से बना है, अक्षर के मन की प्रकृति से बना है, तो ये तो एक सपने का संसार है। बड़े बड़े ग्रंथों को उठा करके देखो, हर ग्रंथों के अंदर इस संसार को एक सपने का ही दृष्टांत दिया है कि ये सपने की तरह से है। तो ये बताओ, कभी सपने के अंदर या रात्रि को कभी सूरज निकल सकता है क्या? सपने के अंदर ये जो बनता मिटता है, असत है, जड़ है, दुख है संसार, इसके अंदर सत्य जो है वो कैसे सपने में आ सकता है? तो यही प्रश्न स्वामी जी हरिद्वार में कर रहे हैं अपनी वाणी से। सुनिए, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, कि तुम यहाँ सारे संसार को भरमाते फिरते हो कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा घट घट में है। तो अगर वो परमात्मा जो पार ब्रह्म है, जो सत्य चिद आनंद का स्वरूप है, अगर वो यहाँ कण कण में है तो कबीर जी की चौपाई याद कर लो। यदि वो कण कण में होता, यदि वो कण कण में होता देखता सब कोई, अगर वो घट घट में होता तो मरता ना कोई, क्योंकि वो हर घट में जब परमात्मा का वास हो जाता है तो परमात्मा कभी भी मरता जन्मता नहीं है। और तुम कहते हो सबके अंदर परमात्मा है, ए सब सकल है सपना। भाई ये तो सारा जो है संसार सपने का दृष्टांत है, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या? तो सपने के अंदर तो पार ब्रह्म कभी आता ही नहीं है, तो तुमने पार ब्रह्म को पहचाना कैसे कि ये पहचान है? मिथ्या को ही तुम परमात्मा का रूप दे करके बैठे हुए हो, और ये सारा संसार बनता और मिटता है। मूल आदि नारायण भी बनते हैं सपने के अंदर, जो वेदों में गर्भोदक समुद्र करके कहा। फिर वहां से चेतन शक्ति आने पर ये क्या होता है? आदि नारायण से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इन तीनों गुणों से सपने के अंदर ही 14 लोक की सृष्टि का ब्रह्मा जी बनाते हैं, लक्ष्मी विष्णु पालन पोषण करते हैं और महादेव जी संहार करते हैं। तो ये तो बनना मिटना आदि अनाद से, माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होय के सब फिरे यही के फिर। जब इस तरह से स्वामी जी ने ग्रंथों के प्रमाणों से जो लिखा है कि पार ब्रह्मक्षातीत क्या है? सत्य है, चेतन है और आनंदमय है, और ये सारा संसार उसके उल्ट है। वो सत्य है तो ये सारा असत्य है, असत्य का मतलब मिट जाने वाला है। वो चेतन है तो यहाँ 5 तत्व जड़ हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। वहाँ आनंद ही आनंद के बिना कुछ नहीं, और यहाँ दुख ही दुख है। तो ये बताओ, क्या पारब्रह्म यहाँ कण कण में है? भाई इस यहाँ पर नहीं है। पारब्रह्म जगत से न्यारा, निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, जो वेदों में क्षात परा कहा है और सारे संसार ने उसका प्रमाण दिया है, उसको समझो। और सतयुग आ गया है, पार ब्रह्मक्षातीत आ चुके हैं, उनका ज्ञान लेकर के खुद भी अपने आप को पहचानो और सबको भी मेरे स्वरूप की पहचान कराओ, ताकि सारे लोग भवसागर से पार हो जाए।